subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the cephalosporin. I will discuss about the basic introduction, history and development, structure and the nomenclature of the cephalosporin. तो आज की इस वीडियो से हम cephalosporin के मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो पर बेसिकली हम इंट्रो के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की, तो टॉपिक आपके बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 3 का यूनिट नंबर 1 का पार्ट है। एंड इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ से अपना मटेरियल वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पेनिसिलिन के नोट्स वगैरह अपडेट कर चुके हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो cephalosporins, तो बेसिकली cephalosporins भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ही है। बात करें हम एंटीबायोटिक्स की, उसमें जो मेजर क्लासेस हैं उनमें आते हैं पहला बीटा लैक्टम्स। उन बीटा लैक्टम्स में बेसिकली आते हैं 4 टाइप के। एक है आपका पेनिसिलिन, सेकेंड है आपका cephalosporin, थर्ड है आपका मोनोबेक्टम, फोर्थ है आपका कार्बेनाम। तो पेनिसिलिन के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये पेनिसिलिन की तरह ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एंटीबायोटिक्स हैं, जिनका यूज़ फ्रिक्वेंटली हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट में करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें बेसिकली 4 टाइप के हैं, 3 टाइप को आपको पढ़ना है, मोनोबेक्टम, आपके cephalosporin और पेनिसिलिन। इसके अलावा आपका जो बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स हैं वो पढ़ना है। तो जो cephalosporin और पेनिसिलिन 2 ही मेन आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं जिनसे फ्रिक्वेंटली लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो बात करें हम लोग cephalosporins की। cephalosporins these are the beta lactam antibiotics and they're closely related to the structurally or functionally related to the penicillins. Cephalosporins have the 7 amino cephalosporinic acid nucleus and are obtained from the fungus Cephalosporium. तो ये भी पेनिसिलिन्स की तरह ही स्ट्रक्चर और फंक्शनल इसमें होते हैं। इनमें बीटा लैक्टम रिंग्स होते हैं और बेसिक जो न्यूक्लियस है वो है आपका 7 एमिनो cephalosporinic एसिड। जैसे कि बात करें पेनिसिलिन में क्या था, 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। सिमिलरली इसमें भी आपके 7 एमिनो cephalosporinic एसिड प्रेजेंस होते हैं और ये भी फंगस से ही मिलता है पेनिसिलिन की तरह। पेनिसिलिन मिलता था आपके पेनिसिलियम स्पीसीज से, ये मिलता है आपका cephalosporium स्पीसीज से। तो ये बेसिकली आपके बेसिक स्ट्रक्चर हैं आपके cephalosporins के। ये आपके बीटा लैक्टम रिंग हैं, ये आपका सिफाम रिंग हो गया। अगर हम इसको बात करें तो ये जो है आपका, ये आपका सिफेम, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं सिफेम रिंग। ठीक है, अगर ये बॉन्ड नहीं होता तो सिफाम हो जाता। ठीक है, तो उसमें ही आपका ये बेसिक रिंग है। अगर हम इस पूरे को माने, अगर हम इसको भी ऐड कर देंगे इस, जैसे कि ये आपका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपका हो गया इस 7 पोजीशन पे। ये पोजीशन नंबर 7 है, ये आपका पोजीशन नंबर 8 है, ये फिक्स्ड है। ठीक, तो इस 7 पे एमिनो है, इसे 7 एमिनो cephalosporinic एसिड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम और बात करेंगे जब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर के बारे में कि कहाँ से नंबरिंग कैसे करते हैं, क्यों करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो मेन सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग अलग होते हैं सभी पे। ठीक, चलिए अब आते हैं बेसिक हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इन 1945 Gispi Brut's discoveries found that the Cephalosporium ammonium cultures inhibited the growth of wide variety of gram positive and negative bacteria. तो फर्स्टली आपके जो गिस्पी ब्रूट्स हैं, इन्होंने ही 1945 पे अपने डिस्कवरी में बताया था कि जो आपके cephalosporium का जो कल्चर है उसके थ्रू जो है हम बहुत सारे ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो इनहिबिट हो गया था। एंड द cephalosporins were isolated from the fungus Cephalosporium acremonium in 1948 by the Jew and Newton and अब्राहम। तो इन्होंने ही 1948 पे Jew एंड न्यूटन ने और 1953 पे अब्राहम ने मिलके इस स्पीसीज़ के थ्रू cephalosporin को आइसोलेट किया। एंड द मोलिकुलर मॉडिफिकेशन ऑफ द cephalosporin सी, क्योंकि जो नेचुरल आपका मिला था हमको cephalosporins, जैसे कि बात करें नेचुरल पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन जी। सिमिलरली cephalosporin सी इज द नेचुरल अकरिंग cephalosporin जो हमको मिला था, जो मेन प्रोडक्ट था आपके cephalosporin का उस समय। ठीक है, गेव ओरिजिन टू द सिम्प्लिस्टिक डेरिवेटिव। तो इससे ही हमने
फिर बाकी जो एक्स्ट्रा साइड चेन्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करके, उसको अलग करके जो 7 डेरिवेटिव के लिए जो इंपॉर्टेंट प्रिकर्सर है जिसको बोलते हैं 7 एमिनो सिफलोस्पोरोनिक एसिड, वो हमको मिला था। ठीक है, द डेवलपमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द मॉडिफिकेशन ऑफ द 7-ACA मीन्स 7 एमिनो सिफलोस्पोरोनिक एसिड साइड चेन विद द सिफेलोथिन एज ए फर्स्ट ड्रग इंट्रोड्यूस्ड बाय द इली एंड लिली कंपनी 1964। जो फर्स्ट ड्रग क्या था इस पे आपका सिफेलोथिन इज द फर्स्ट ड्रग ऑफ द सिफेलोस्पोरिन, याद रखिए सिफेलोस्पोरिन सी इज द नेचुरल कंपाउंड। ठीक है, and cephalosporin have the similar fundamental structure requirements like the beta-lactam rings as the penicillin, with little difference. It has a CFAM ring. Basically it is a dihydro-1,3-thiazine ring fused with the beta-lactam ring, while the penicillin has the penam ring. तो बेसिकली जिनका जो स्ट्रक्चर है ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बट जो फ्यूज रिंग हैं आपके पेनिसिलिन में पेनाम रिंग होते हैं जो कि बीटा-लैक्टम रिंग थायज़ोडिन रिंग से फ्यूज होता है। इसमें आपका जो थायजीन रिंग है वो फ्यूज होता है आपके बीटा-लैक्टम से, दोनों में बस ये डिफरेंस है। ठीक है, ये आपके अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग वाले में आते हैं। ठीक, एंड इट हैज़ आल्सो सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज पेनिसिलिन। दे मेनली इनहिबिट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकेन यूनिट्स बाय द बैक्टीरिया इन द बैक्टीरिया सेल वॉल बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है पेनिसिलिन की तरह। ये आपके जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है उस पर अटैक करते हैं। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है, बहुत सारे मल्टी लेयर्स होते हैं, तो उन लेयर्स के बीच में क्रॉस लिंकिंग होता है और उस क्रॉस लिंकिंग के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम फॉर द ट्रांसपेप्टाइडेशन ऑफ द पेप्टाइड्स। ठीक है, तो उनको इनहिबिट करता है और उस इनहिबिशन से जो सेल वॉल का सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाता और इजीली वो लाइसिस हो सकते हैं। बट इनका जो एंट्री है वो डिफरेंट हो सकता है। पेनिसिलिन बेसिकली पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन के थ्रू जो कि आपके बैक्टीरियाज पे होते हैं, चैनल्स होते हैं, उसके थ्रू इंटर करता है हमारे बैक्टीरिया के अंदर पे पेनिसिलिन, लेकिन सिफलोस्पोरिन्स का अलग होता है। हाउएवर दे बाइंड द टारगेट प्रोटीन अदर देन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। तो इनके भी अलग टारगेट प्रोटीन्स होते हैं, उन पे जाके बाइंड होकर वो एंट्री करता है हमारे सेल्स के अंदर पे। द सिफलोस्पोरिन्स आर द मच मोर एसिड स्टेबल देन द करस्पॉन्डिंग पेनिसिलिन्स। इनकी जो एसिड स्टेबिलिटी है वो मच हायर होती है आपके पेनिसिलिन के कंपेयर पे। जैसे कि बात करें पेनिसिलिन जी वगैरह हो, ये सब इजीली एसिड से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बट ये नहीं होते हैं इनके जो नेचुरल पेनिसिलिन है। बात करें हम लोग सिफलोस्पोरिन्स की, तो सिफलोस्पोरिन से 3 मेजर डेरिवेटिव्स बने थे उस समय। तो फर्स्ट है आपका सिफलोस्पोरिन एन। तो ये सिफलोस्पोरिन एन का स्ट्रक्चर है, इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक द पेनिसिलिन। ये हम इसको पेनिसिलिन ही बोल सकते हैं, इसको हम पेनिसिलिन एन नाम से ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका जो है अल्फा एमिनो एडिपिक एसिड। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका एसिड है, ये आपका पोजीशन नंबर अल्फा है, इसलिए अल्फा एमिनो एडिपिक एसिड है। ये बेसिकली आपके पेनिसिलिन रिंग जो आपका मेजर लिंग है उस पर अटैच होता है। तो ये भी मिला था उस समय, बट ये आपके इसको हम फिर सिफलोस्पोरिन, क्योंकि सिफलोस्पोरियम से मिला था इसलिए इसमें सिफलोस्पोरिन एन नाम रखा गया। इट हैज़ ए पेनिसिलिन लाइक स्ट्रक्चर बीइंग डेरिवेटिव ऑफ द 6 एमिनो पेनिसिलिनिक एसिड। ठीक है, सेकेंड है सिफलोस्पोरिन पी, और ये बेसिकली जो है एसिडिक एंटीबायोटिक हैं और ये एक तरीके से स्टेरॉइड नेचर के थे। ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, बस ये आप देख लीजिए, बाकी आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका स्ट्रक्चर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखिए ऑब्जेक्टिव बेस के लिए कि सिफलोस्पोरियम एन पेनिसिलिन रिंग होते हैं, उस पर आपके जो पी है सिफलोस्पोरिन पी उसमें स्टेरॉइड रिंग होते हैं, और जो मेन प्रोडक्ट था वो है आपका सिफलोस्पोरियम सी। इसमें भी आपके एडिपिक एसिड अल्फा एमिनो एडिपिक एसिड, ये आपका एमिनो है, ये अल्फा एमिनो एडिपिक एसिड जो हैं आपके इस जो 7 एमिनो सिफलोनिक एसिड है उससे आपका अटैच्ड हुआ था। इसको बोलते हैं हम लोग सिफलोस्पोरिन सी। तो या फिर हम इसको बोल सकते हैं, तो बेसिकली ये जो नंबरिंग है, नंबरिंग 1, ये नंबरिंग 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, अगर हम इसको एडिपिक एसिड मानेंगे तो क्या होगा, इस 7 पे जुड़ा हुआ है, ये सिफलोस्पोरिन 7 एमिनो सिफलोस्पोरिनिक एसिड है। तो क्या हो गया यहाँ पे 7 पे आपका ब्रैकेट 5 एमिनो एडिपिक या 5 या अल्फा एमिनो एडिपिक
एसिड एमिनो सिफलोस्पोरेनिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे इसका नॉमेनक्लेचर और करेंगे हम डिटेल में। अब आते हैं स्ट्रक्चर एंड नॉमेनक्लेचर। तो इसको भी पेनिसिलिन की तरह अलग तरीके से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, जिसमें सिस्टम 1 जो है हम बात करते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो ये बेसिकली आपका सिफेम रिंग है, बेसिकली मान सकते हैं। तो सिफेम रिंग की बात करें तो ये आपका जो है ये आपका है सिफेम रिंग। ठीक है, तो इसलिए मुझे नंबरिंग है अगर हम सिस्टम 1 के थ्रू करेंगे, जो कि मेरे ख्याल से केमिकल स्टेट सिस्टम से होगा, तो इसमें हम जो हैं 5 थाया 1 एजो। तो यहाँ पे हम जो है इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2, इसको 3, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, ये 6, ये आपका 7, ये 8। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 4 1 2 3 4 है। 4 1 2 2 और इसमें कितने हैं कार्बन नहीं है बीच में ब्रिज में, तो 0। तो 4 2 0। अब कितने हैं 8, इसलिए ऑक्टेन। तो ऑक्ट यहाँ पे इन है इसलिए ऑक्ट 2 इन, और 8 पे क्या है ऑन है, इसलिए 8 ऑन सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपके सिफेम रिंग का स्ट्रक्चर है और उनके बेसिक नॉमेनक्लेचर का पैटर्न है। नंबरिंग याद रखिए, ये 8 और 7 कॉमन है। यहाँ पे 1 करेंगे तो इस तरह से जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है इसका जो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, अगर हम इस आर को छोड़ दें, इसको ही देखें, तो हम बोल सकते हैं 8 ऑक्सा, क्योंकि 8 पे ऑक्सा है, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसलिए मेन आपका डेरिवेटिव फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए हो गया 8 ऑक्सा 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 4 2 1 4 2 0 ऑक्ट 2 इन, नंबर 2 हो गया, ऑक्ट 2 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, या इसको हम सिफाम मान लेंगे पूरे को, तो क्या हो गया इस सिफाम पे 2 पे क्या है सिफाम 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, यही बोल सकते हैं, बट ये प्रिफर्ड नहीं है। तो इसके हिसाब से बात करें हम लोग सिफेलोथिन की, तो सिफेलोथिन का स्ट्रक्चर क्या हो गया, तो ये पोजीशन नंबर आपका 7 है, वहाँ पे एमिनो है, इस एमिनो पे क्या है ये रिंग जुड़ा हुआ है, याद रखिए। तो चलिए हम देखते हैं 1 बाय 1। तो ये पोजीशन नंबर आपका हो गया 1, ये 2, ये आपका 3। ठीक है, ये 4, ये 5, इसलिए इसके केस में ये हो गया आपका 3 पे एसिटॉक्सी मिथाइल। 3 पे जो है ये आपका एसिटॉक्सी, ये मिथाइल, 3 पे एसिटॉक्सी मिथाइल। इस 8 पे देखिए ये 8 है, 8 पे ऑक्सो, 7 पे, इस 7 पोजीशन पे ये जो पोजीशन नंबर आपका 7 है उस पे है इस जो कार्बिक्सोमिडो है, एसिटामिडो है, इस एसिटामिडो के 2 पोजीशन पे है थायनाइल, 2 थायनाइल, ये जुड़ा हुआ है 2 पोजीशन से, ये 1 है, ये 2 है, इसके 2 पे जुड़ा हुआ है 2 थायनाइल। ठीक है, एसिटामिडो एसिटामिडो, ठीक, ये पूरा हो गया आपका एसिटामिडो। ठीक, 5 थाया 1 एजा बाईसाइक्लो 4 2 ऑक्टेन 2 इन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन जो प्रिफर्ड मेथड है वो ये आपका ये है सेकेंड मेथड, जो कि आरपीसी के थ्रू होता है। अब ये जो है इसके केस में जो नंबरिंग है स्टार्ट होती है यहाँ से, ये 1, क्योंकि एस हमेशा प्रिफर्ड होता है एन से। ठीक है, थाया प्रिफर्ड है, फिर ऑक्सा, फिर एजा। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। ठीक है, ये 6, ये 7 और ये 8। इसके बेस पे 1 था 5 एजा बाईसाइक्लो 4 2 ऑक्ट 3 इन, क्योंकि ऑक्ट के बाद 3 पे इन है इसलिए 3 इन 8 ऑन सिस्टम। तो इसके बेस पे नोमेनक्लेचर करेंगे इसको, तो सब कुछ सेम होगा। 8 ऑक्सा 1 थाया 5 एजा बाईसाइक्लो 4 2 0 ऑक्ट 3 इन 4 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्योंकि 4 हो गया, या फिर हम लोग सिफेम 4 कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसके हिसाब से नोमेनक्लेचर करेंगे, तो प्रिफर्ड मेथड है ये वाला, दिस इज द प्रिफर्ड मेथड, याद रखिए। ठीक, तो फिर क्या हो गया, सिमिलरली ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये आपका हो गया 2, इसके लिए 2 हो गया ये। तो 3 एसिटॉक्सी मिथाइल 8 ऑक्सो 7 2 थाइनाइल एसिटामिडो, ये हो गया एसिटामिडो, यहाँ तक
आपका हो गया 1 थाया 5 एजा बाईसाइक्लो अगर है तो देखिए साइक्लिक के जो ब्रिज हैं, ब्रिज की इस तरफ 4 है, 1 2 3 4 पॉन्ड हैं, ठीक है, जंक्शन है, तो हो गया 4, इधर है आपका 2 है, फिर 0, 4 2 0 8 इसलिए ऑक्ट, यहाँ पे इन है, कहाँ पे है 3 पे है, 3 इन, और आपका 4 पे है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब बात करें हम लोग अपने हिसाब से सिंपल भी कर सकते हैं, सिफेम से या फिर सिफलोस्पोरोनिक एसिड से भी हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। जैसे कि ये बात करें, ये है आपका 7 एमिनो सिफलोस्पोरोनिक एसिड, क्लियर है ये, ठीक है। तो अब यहाँ से जो 7 एमिनो है, इससे जो भी जुड़ा हुआ है आगे उसको हम अलग कर सकते हैं, बाकी इनका जो पूरा नाम है वो हम सिफलोस्पोरोनिक एसिड हम बोल सकते हैं। तो इसकी नंबरिंग की दिक्कत नहीं खत्म हो जाती है यहीं पे। तो देखिए यहाँ पे सेम सिफलोथिन का देखते हैं, तो सिंपल 2 पे क्या है, 7 पे क्या है, 7 पे है आपका 2 थिनाइल एसिटामिडो, ये आपका 2 थिनाइल एसिटामिडो। फिर क्या है बाकी सिफलोस्पोरोनिक एसिड, सेम सिफलोस्पोरिन सी का देखिए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पोजीशन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक। तो इसको हम जो हैं 7 पे क्या है, 7 पे अल्फा एमिनो एडिपिक, 7 पे अल्फा एमिनो एडिपिक एसिड है, इसलिए एडिपिक एमिनो सिफलोस्पोरोनिक एसिड, या फिर इसको हम 7 पोजीशन पे मान लेते हैं। इस 5 पे जो है आपका एमिनो है 5 एमिनो, 5 पे ही कार्बोक्सी है, नॉट कोबोक्सी, कार्बोक्सी वेलिरामिडो, ये आपका पूरा हो गया वेलिरामिडो सिफलोस्पोरोनिक एसिड। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ द सिफलोस्पोरिन्स। In upcoming class, I will discuss the SAR and the stoichiometry of the cephalosporins. And if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback, please comment in the comment section that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you. Keep watching.